ब्रज माधुर्य को आस्वादन किया, किंतु तथापि कृष्ण की मन में एक भावना उत्पन्न है, कमी उत्पन्न है। कृष्ण मन ही मन विचार करने लगे, ये मैंने ब्रज में तो सारे रसों को आस्वादन किया, शांत दास सख वात्सल्य और माधुर्य, ये प्रेम रस को मैंने आस्वादन किया, किंतु जब मन ही मन विचार करता हूँ राधा जी की प्रेम महात्मा की, तब मेरा मन में एक उत्कंठा जगती है। ये राधा जी के हृदय में कौन सा एक प्रेम है जो सदा सर्वदा मेरे लिए ही तड़पते रहते। इसलिए कह रहे हैं श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशो। राधा जी के हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम व प्रणय जो है क्या चीज, और स्वयं श्रीमती राधिका मेरी मधुरिमा को सदा सर्वदा आस्वादन करती रहती है। तीसरी है मेरे मधुरिमा को आस्वादन के राधा के हृदय में ऐसे कौन सा अनुभव होता है, ये मुझे तीन वस्तु के अनुभव करना है। इसलिए कहते हैं श्राद्धया प्रणय महिमा कृदिशो वाणीवा सद्दोजन मधुरिमा कृदुवा मधुय सुखंच मद अनुभूत कृदिशो विधि दुर्वा तद भावट समझन शुचिकर्म सिंधु हरिंद। स्वयं श्री हरि शुचिगर्भ सिंधु में प्रकटित हुए। ये तीन कारण के लिए बता रहे। श्री राधा प्रणय महिमा के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आलोचना किया था। प्रणय किसको कहा जाता है? जब प्रिय और प्रियतम की ऐसे एक स्थिति हो जाती है जहाँ पर एक दूसरे के अभिन्न मानते हैं, वहाँ पर प्रेम की स्थिति कहते हैं प्रणय का। प्रणय स्थिति वही होता है। प्रिय प्रियजन की ऐसे एक प्रेम के द्वारा बंधन हो जाता है, जिस बंधन से ऐसे होती है नवनिर्वाण रूप में प्रतिभात होती है। नवनिर्वाण नई नई रूप में तो प्रकाशित होता रहता है। और दूसरी है परस्परानु स्नेहानुबंधनम, एक दूसरे प्रेम के द्वारा ऐसे अनुबंधित होते हैं, बंध जाते हैं और कभी वो बिछोड़ते नहीं। इसलिए मैंने ये कहा था, ये प्रेम की ऐसी स्थिति है, कहा जाता है यदि है जो कभू ना है वियोग, और वियोग होइले कभू ना जिय।
प्रेम के द्वारा कोई एक दूसरे के साथ यदि जुड़ जाए वो कभी बिछोड़ते नहीं, और यदि बिछोड़ जाए तो वो जी नहीं सकते, वो एक प्राण छोड़ देंगे। यदि है जो कबू ना हो वियोग, और वियोग होइले कभी नहीं जिएगा। इस जगत में नहीं हो सकता। अपराकृत सिद्ध जगत की ऐसी करें तो उसी प्रसंग में रामायण की कथा सुनाया था जी। भगवान रामचंद्र जब वन में गए, उनके साथ सीता लक्ष्मण आदि, सीता लक्ष्मण गए। इसके बाद सीता हरण हुई, रावण ने सीता जी को हरण किया, अपहृत किया, और हनुमान ने लंका में जाकर के पता लगाया सीता जी लंका में है। जब हनुमान जी जब लौट करके आए और रामचंद्र के समाचार दिया ये सीता जी अभी लंका में है, अशोक वाटिका में है, उस समय भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी के एक प्रश्न पूछा, ये हनुमान तुम ये बताओ, मेरे पत्नी सीता जी को तुम जीवित अवस्था में देखा कि मृत अवस्था में देखा? तो उसमें हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ऐसे प्रश्न क्यों उठा रहे आप? मैं देख करके आया, सीता जी को मैं देख करके आया, और आपने प्रश्न उठा रखा, प्रश्न उठाया क्या? जीवित रूप में उनको दर्शन किया और मृत शरीर में दर्शन किया, ये प्रश्न क्यों किया? उस समय भगवान रामचंद्र ने कहा, देखो प्रेम की स्थिति होता है, प्रेम क्या होता है ना, यदि है जो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए वो कभी बिछोड़ते नहीं, और यदि बिछोड़ जाए, विरह ये हो जाए, वो जी नहीं सकते। रामायण में ही कहा, चैतन्य चैतन्य से वर्णन हो रहा है। प्रेम ऐसी स्थिति, प्रेम की ऐसी स्थिति हो जाती है। तब से भगवान रामचंद्र उदाहरण दे रहे हैं। मैं जब अयोध्या छोड़ करके जब वन में आ गए और मेरे विरह में मेरे पिताजी हाराम हाराम करके शरीर छोड़ दिए, मेरे विरह, और मेरे पत्नी मेरे वियोग में कैसे प्राण धारण करेंगे? ये तो रामचंद्र ही प्रश्न पूछा। इसलिए मेरे मन में ये आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं कि आप मेरे पत्नी सीता जी को आप जीवित शरीर में देखा कि मृत शरीर में देखा? तो उस समय हनुमान ने एक सुंदर चौपाई बताया। क्या बताया? नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट। नाम पहारू, हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु आपने जो बताया ये सत्य है। आपके विरह में माँ सीता देवी तो प्राण छोड़ने के लिए तैयार है, किंतु प्राण छूट नहीं पा। क्यों? नाम पहारू दिवस निशि, आपके नाम रूपी दो जो है पहरेदार है, सिक्योरिटी गार्ड, दो राह और मां, ये मानो सीता देवी के प्राण को क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे। नाम पहारू दिवस निशि, अर्थात सीता देवी सदा सर्वदा राम नाम जप कर। नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हारा कपट, और उनकी ध्यान जो है
आपके ही चरण में लगे हुए हैं। ये कपाट का दे, कपाट मैंने दरवाजा लगा हुआ। निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं यूं बाट, निज पद लोचन, और ध्यान के साथ ही साथ आपके चरण कमल में ही उनकी मानो आंख लगे हुए। ये क्या है? ताला लगा हुआ है। इसलिए प्राण कहाँ के बाद उनके प्राण इस शरीर जाने के रास्ता है ही। इसलिए प्रणय की भी ऐसी स्थिति होती है। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उधिरूढ़ मोह एंड मादना की जो महाभाव की दशा है, जो शास्त्र में वर्णन किया गया, ये अति उच्च स्तर की बात है सब कुछ। इसलिए कहते हैं राधा जी स्वयं यह पर श्लोक में प्रयोग कर रहे हैं, श्री राधया प्रणय महिमा विदिशो वाणी। ऐसे एक स्नेह व प्रीति के द्वारा प्रिय प्रियजन के जो बंधन हो जाता है वो छूटता है। एक तरह से वो राधा जी के हमारे प्रति प्रणय क्या है? ये सदा सर्वदा श्रीमती राधिका मुझे चिंतन करते रहते। काले बादल के देख करके श्रीमती राधिका कभी कभी पागल हो जाती, जिसे कृष्ण समझ कर आलिंगन करने के दौड़ते। कभी कभी तमाल वृक्ष के देख करके श्रीमती राधिका कृष्ण समझ करके उसके आलिंगन करते हैं। आमा भ्रमे तमाले करे आलिंगन, चैतन्य चरितामृतम, स्वयं कृष्ण करे है। जहां जहां पर कृष्ण संबंधी कोई वस्तु आ जाता है और उसी की कृष्ण समझ लेते। वृक्ष के दो शाखाएं जो है, डाल जो है, जब हवा से वो क्या बोलते हैं, घर्षण होता है ना, खींचते, और उस समय शब्द होता है, और उस शब्द से राधा जी सोचती है ये कृष्ण के वेणुध्वनि सुन, और उस समय राधा जी पागलिनी होकर के उस तरफ दौड़ते हैं। जिस प्रकार कृष्ण बंसी वादन करने पर, बंसी बजाने पर सारी गोपियां गृह कर्म आदि त्याग दे करके दौड़ पड़ते। तो उसी प्रकार वृक्ष आदि की जो क्या बोले जो डाल आदि की बात, जो घर्षण जो है शब्द, उसके राधा जी सोचते कृष्ण के वंशित थे। कृष्ण इसलिए सोच रहे हैं ये मेरे हृदय में तो ऐसे नहीं है, इसलिए श्री राधा प्रणय महिमा की दिशा बनी। ये मेरे हृदय, राधा के हृदय में प्रणय महिमा है क्या चीज, उसका आस्वादन करना। सद्योजन मधुरिमा, मेरे माधुर्य क्या है, सौंदर्यता क्या है, स्वीटनेस, वो है क्या चीज। इसके राधा जी दर्शन करने के लिए इतने तड़पते रहते हैं। और बिल्कुल वो पागल ही नहीं हो जाते इतने। और उसी प्रकार श्रीमती राधिका मुझे दर्शन करके उनके हृदय में क्या अनुभव होता है, अनुभव होने चाहिए। ये तीन वस्तु की जो है स्वयं कृष्ण विचार करने लगे, किंतु ये तीन वस्तु के आस्वादन करने के लिए राधा के भाव और कांति चाहिए। कोई आचार्य कहते हैं वस्तु के आस्वादन करने के लिए तो भाव की जरूरत होता है? कांति की क्या जरूरत है? कांति माने उनकी
कॉम्प्लेक्शन, शरीर के जोड़ों में क्या जरूरत है? तो कृष्ण राधा जी के तो भाव तो चोरी किए, कांति को क्यों ले लिया? कांति माने उनकी अंग की जो है रूप, वो कैसे, वो क्यों लिया? तो उसी संदर्भ में कहते हैं, एक सुंदर उपाख्यान दिया गया। एक समय राधा और कृष्ण दोनों मिलित हो रहे हैं, और उसमें श्रीमती राधा जी कृष्ण की एक बात कहने लगी, हे प्राणबंधु, मुझे एक ऐसे कोई वर दे दीजिए, कोई वस्तु दी। तो उस समय कृष्ण कहने लगे कि मैं कौन सा आपको नहीं दिया, क्योंकि प्रणय कहा जाता, प्रणय की वही बात होता है जहाँ पर अपने वस्त्र अलंकार आदि से लेकर के जो कुछ भी है एक दूसरे से ही समानत्व रहता है। समानत्व समझो, ये तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है, और ये मेरा नहीं है, तुम्हारा है, ये भावना रहती है। जहाँ पर अभिन्न आत्मज्ञान होता है, अभिन्न नहीं, कोई भिन्न नहीं है, एक ही है तुम्हारा, तब उसमें होता है प्रणय होता है। देह परिच्छेद, देह माने शरीर, शरीर संबंधी जितने वस्तु जो है एक दूसरे से ही होता है। ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये भावना नहीं है। तो उसी प्रकार कह रहे, कृष्ण कह रहे कि मैं आपको कौन सा चीज नहीं दिया। तथापि राधा जी कहने लगे, नहीं, मैं एक आपके पास एक वस्तु मैं मांगता हूं, वरदान है। ये मैं, राधा जी कहते हैं, आपके सर्वांग में, पूरा अंग में मैं ही वह माधुर्यता आश्रय है, अर्थात आपकी सारी अंग में ही लपेट करके है, आच्छादित करके आपकी सौंदर्य माधुर्य को मैं आस्वादन कर सकूं। तो कृष्ण ने मस्त कर दिया। कृष्ण कहने ऐसे ही, जब कृष्ण जब नित्य गुरु वृंदावन धाम से आ रहे हैं, और उस समय संग राधा जी मन ही मन विचार करने लगे, ये कृष्ण तो जा रहे हैं मेरे भाव माधुर्य के आस्वादन करने के लिए, किंतु मेरे भाव माधुर्य की ऐसी स्थिति हो जाता है, वो कृष्ण शरीर में सहन करना संभव नहीं, कृष्ण सहन कर नहीं पाए। प्रेम ऐसे एक वस्तु होता है, वो प्रेम ठंडी है कि गर्मी है, उसके निर्णय देना कोई संभव नहीं है। प्रेम गर्मी है माने गर्म है। प्रेम जब किसी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है, शरीर गर्म होता है कि शरीर ठंडा होता है? आप बताओ, है क्या होता है? बोले इसको निर्णय देना संभव नहीं। जना विषामृते एकत्र मिलन, विष जहर और अमृत के यदि एक ही साथ मिला दिया जाए, हैं? और जैसे होता है, बोले प्रेम उसी प्रकार ही है। जहर पीने से क्या होता है? शरीर मर जाता है, और अमृत पीने से अमर बन जाता है। तो क्योंकि जहर यानी विष और अमृत के यदि एकत्रित करके मिलाकर कोई पिए, उसकी स्थिति क्या होगा, कौन वर्णन कर सकता है? इसलिए बृहद भागवतामृत ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी पाद यही वर्णन कर रहे हैं
ये प्रेम ऐसे एक वस्तु है जहाँ पर अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की आग की ताप जो है, हीट ऑफ पावर है, अग्नि की जो शक्ति व अग्नि के जलन शक्ति जो है, जलाने की शक्ति जो है, एक तरफ कर दिया जाए, अग्नि की ताप, और एक ही तरफ अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की जो शीतलता जो है, ठंडापन जो है, एक तरफ कर दिया जाए और दोनों के एक साथ मिला दिया जाए, उसके जैसे स्थिति होते हैं, और प्रेम उसी प्रकार है। प्रेम की परिभाषा देना इतने सहज नहीं होता है, इसलिए तो अनेक परिभाषा देते जा रहे हैं। परिभाषा समझते डेफिनेशन दे रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद देते जा रहे हैं। ये प्रेम है क्या चीज जिसके वर्णन किया, इसलिए उसी प्रकार कह रहे हैं राधा जी। वो सोच रहे जी, मेरे हृदय में जो प्रेम जो है वो प्रेम की ऐसी स्थिति है, उसे कृष्ण के शरीर में सहन करना संभव नहीं है। दिव्य उन्माद आदि दशा है, राधा जी कभी ऐसे धूल पर लुटपुट खाते हैं, जिसके तो श्रीमद् भागवत में वर्णन नहीं किया, किंतु चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु की लीला में इसको वर्णन कर दिया। ये प्रेम की स्थिति क्या है, इसलिए संत राधा जी सोच रही है मेरे प्राण प्रियतम कृष्ण, इसलिए सहन करने का है। अभी बंद कर देता है, अभी बंद कर देता है। 9 बजे तक करो आप, सुबह भी तो होगा ना। ओ अच्छा, बंद करना, अच्छा है। तो बैठा नहीं आ रहा, नींद आ रही। इससे शरीर में सहन नहीं होता, इसलिए श्रीमती राधिका सोचती है मैं ही केवल जो उसके नींद खत्म हो, सहन कर सकता हूँ। इसलिए स्वयं राधा जी ही कृष्ण के सर्वांग में अपने आप अच्छा लगता है। आगे जाकर बताएंगे क्यों ये राधा जी कैसे कृष्ण के प्रति, इसी के कहा जाता है प्रणय कहा जाता है। प्रणय की अनेक डेफिनेशन है, एक शब्द के द्वारा नहीं व्यक्त नहीं कर सकते। देह मन आदि जहाँ पर एकात्म बोधक होता है, अलग नहीं होता। कई उदाहरण देते जा रहे, उज्ज्वल बिंबनी आदि ग्रंथ में और टीकाकारों ने इतने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए, और उसकी कभी पृथक नहीं कर सकते, उसके कभी अलग भी नहीं कर सकते। जैसे ये चूड़ियाँ बनती है ना, लाल नील जो क्या बोलते हैं, चूड़ियाँ जो भी बनती है, इसमें ऐसे एक रंग मिला देते हैं और उसके कण कण में वो रंग लग जाता है, वो टूट जाएगा किंतु वो कभी अलग नहीं। ये समस्त बहुत उदाहरण दे दिया शास्त्र में, ये कौन कौन स्थिति, ऐसी स्थिति कैसे होती है। और कृष्ण सोचते हैं तो मैं विषय विग्रह हूँ, और श्रीमती राधिका आश्रय विग्रह। आश्रय विग्रह श्रीमती राधा के प्रेम माधुर्य की स्वयं कृष्ण आस्वादन करने के लिए गौरांग के स्वरूप में आए। गुड प्रेमानंदी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अच्छा ये ला, और संदेश नहीं देना। नवद्वीप का संदेश ले आओ, जो वो दिया था ना वो। हैं? आइए आइए आइए। आ जाओ प्रभु जी। और